नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आखिर कब खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल? नागरिकों का सवाल। 7 से 11 जून के बीच हो सकती है अतिवृष्टि, मौसम विभाग की चेतावनी। ऑटो चालक ने दिया अपनी ईमानदारी का परिचय और प्रतिबंधित मीठी सुपारी के 7 अपराधी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने आरंभिक कोरोना काल में सभी प्रार्थना स्थलों पर सामूहिक प्रार्थना, इबादत, दर्शन, रविवार की प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी थी। लंबे अंतराल के बाद ये पाबंदी हटी, लेकिन फरवरी में फिर से मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर पाबंदी की गाज गिरी, जो ब्रेक द चेन के अलग अलग चरणों में भी नहीं खुल पाई है। इसलिए आम नागरिक यही कहने पर विवश हो रहा है कि बाजार में बेहताशा भीड़ है, दुकानों पर भीड़ है, समारोह में भीड़ भाड़ से संभवतः क्या कोरोना का संक्रमण नहीं होता? क्या वो सिर्फ धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करने, इबादत करने या प्रार्थना करने पर ही फैलता है? सोमवार को अकोला में जिम, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी प्रतिष्ठानों को, दुकानों को खोल दिया गया है। यहाँ तक कि मदिरालयों से घर में ले जाकर शराब पीने की भी अनुमति है। लेकिन मंदिरों में अभी भी कोरोना फैल सकता है, इसीलिए मंदिरों के पट आज भी बंद है। मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर पाबंदी है। वहीं रविवार को होने वाली गिरजाघरों की प्रार्थनाएं भी नहीं हो पा रही है। सभी नागरिकों की प्रशासन से यही अपील है कि सभी प्रार्थना स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, सभी विहार खोल दिए जाए। अकोला जिले में रविवार से बदले मौसम के कारण बारिश आरंभ हो चुकी है, जिसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र नागपुर की ओर से परिसर के लिए चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 7 से 11 जून के बीच अकोला जिले में बिजली गिरने, अतिवृष्टि होने की संभावना है। इसलिए नागरिकों से सतर्कता बरतने के तथा संभावित खतरे के प्रति सचेत रहने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। रविवार को अकोला जिले की कई तहसीलों में तेज बारिश हुई थी। कुछ स्थानों पर तेज हवा के कारण बिजली बाधित हुई थी। इन संभावनाओं के मद्देनजर ये चेतावनी अहम मानी जा रही है, क्योंकि विगत माह में 2 बार चक्रवाती तूफान के कारण बने दबाव के चलते बेमौसम बारिश तथा तूफानी हवाओं ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए थे, वहीं कई घरों को आंशिक तथा भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। विभिन्न चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी कई बार आम नागरिकों के मोबाइल, वॉलेट, जरूरी दस्तावेज संबंधित व्यक्ति को परिश्रम कर खोजकर लौटाते हैं और अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं। लेकिन अब उनके साथ ऑटो चालक भी शामिल हो गए हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले यातायात शाखा द्वारा ऑटो चालकों की मीटिंग लेकर उन्हें मार्गदर्शन किया गया था कि आम जनता, नागरिकों की कोई वस्तु अगर ऑटो में रह जाए तो उसे ईमानदारी का परिचय देते हुए वापस लौटाए, और इसी तरह अपनी ईमानदारी का परिचय देने वाले ऑटो चालक को उचित सत्कार किया जाएगा। इस मार्गदर्शन का ऑटो चालकों पर असर भी हुआ। उन्होंने ये चीज को आत्मसात किया। इसका जीता जागता उदाहरण है पंचशील नगर निवासी श्रीमती आरती मंगेश मोरे अपने कुछ काम के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र गई थी। उनके साथ उनका छोटा लड़का भी था। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया था और काम होने के बाद जब वो बाहर आई तो उनके ध्यान में आया कि मोबाइल बैंक में ही रह गया। वापस आने पर मोबाइल की तलाश की, किंतु मोबाइल उन्हें नहीं मिला और इसकी शिकायत सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में की गई। शिकायत दर्ज करने के बाद वो घर आ गए और घर पर आने के बाद उन्हें ध्यान में आया कि उनके पास सोने का मंगलसूत्र, बेसर और कुछ आभूषण और उनके पति के मूल आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड,
बैंक पासबुक, सभी अहम दस्तावेज ऑटो में रह गए हैं। ये बात सोचते ही उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। एक ही दिन में मोबाइल, आभूषण, दस्तावेज गुम हो गए, किंतु ऑटो चालक ने अपनी ईमानदारी का परिचय देकर संबंधित महिला का बैग यातायात शाखा को लौटाया था और ऑटो चालक ने ये बैग कल शाम को ही यातायात शाखा में जमा कराया था। यातायात पुलिसकर्मी ने आरती मोरे के साथ संपर्क कर उसे इस घटना की जानकारी दी। यातायात पुलिस निरीक्षक श्री गजानन शेलके, उप निरीक्षक सुरेंद्र वाघ इनकी उपस्थिति में श्रीमती आरती मोरे को उनका सामान लौटाया गया। साथ ही साथ यातायात पुलिस द्वारा ईमानदार ऑटो चालक मोहम्मद हनीफ का आभार माना गया। अपनी ईमानदारी का परिचय देने वाले ऑटो क्रमांक MHBC 1333 के चालक मोहम्मद हनीफ मोहम्मद इकबाल सिंधी कैंप निवासी इन्हें शाल, पुष्पगुच्छ और नगद राशि देकर उनका सत्कार किया गया और उनकी सराहना की गई। सिंधी कैंप कच्ची खोली में स्थित एक दुकान में सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई मीठी सुपारी बड़े पैमाने पर छिपाकर बेची जा रही है, ऐसी जानकारी खदान थाने के DB कर्मचारियों को मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 93,000 रुपए का माल जब्त किया है। गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू तथा मीठी सुपारी सरकार ने प्रतिबंधित कर रखी है, जिससे माफिया इसे दूसरे राज्यों से चोरी छिपे लाकर खुले आम बेच रहे हैं। इस व्यवसाय में अधिक मुनाफा होने के कारण कई व्यापारी भी इस गोरख धंधे में शामिल हो गए हैं। ऐसे ही किराना दुकान की आड़ में मीठी सुपारी बेचने वाले विक्रेता को खदान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार DB कर्मचारियों को गुप्त जानकारी मिली कि सिंधी कैंप के कच्ची खोली परिसर में 32 वर्षीय कमल मनोहर दुल्हानी चोरी छिपे सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई मीठी सुपारी बेच रहा है। इसी जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई कर दुकान से 93,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक DC खंडेराव के मार्गदर्शन में सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, दिलीप उमाले, कपिल राठौर, सैनिक गौरव पिंपरीकर, जगदीश इंगले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सकल जैन समाज अकोला के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर जैन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस बारे में जैन समाज के वरिष्ठ युवा पदाधिकारी रमेश तोरावत जैन ने बताया कि राजस्थान में कुछ लोगों के समूह ने जैन धर्म को बदनाम करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। उनकी कथनी का सार यही है कि जैन धर्म और इसके लोग इस दुनिया के दुश्मन हैं। सारी बीमारियां और मुसीबतें जैन लोग द्वारा ही लाई गई है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए अकोला जैन समाज ने इसके खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सजा की मांग की है। दर्शकों, आपको बता दें कि इसी विषय को लेकर सिटी जंक्शन ने हाल ही में एक जैन समाज से चर्चा की थी और अनूप मंडल की कारगुजारियों को उजागर किया था। अगर आप वो सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube पर सिटी जंक्शन स्पेशल टाइप करें और आप ये सारा वीडियो देख सकते हैं। ज्ञापन सौंपते समय जैन समाज के सभी प्रतिष्ठित नागरिक और पदाधिकारी उपस्थित थे। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, इनके मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कंदम, इनके विशेष दल को गुप्त जानकारी मिली थी। उसी जानकारी के आधार पर MIDC पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले ट्रांसपुर नगर के छोटू सिंह बायस निवासी अंबिका नगर मलकापुर, इनके होटल से विदेशी शराब जब्त की गई, जिसका मूल्य लगभग 14,340 रुपए। साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों की कीमतें कम रहने के बावजूद भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ईंधन की मूल कीमत से अधिक करों का भारी भार चढ़ाकर वाहन उपभोक्ताओं को सरकार लूट रही है। कोरोना संक्रमण के ऐसे दौर में जब वाहन प्रतिबंधित थे, उस समय कच्चे तेल की कीमतें सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 88 से 90 रुपए प्रति लीटर के दाम पेट्रोल बेचकर राजस्व की कमाई की। अब जबकि लंबे समय से व्यवसाय बंद होने के कारण मध्यम वर्गीय तथा गरीब तबका आर्थिक रूप से परेशान है और ऐसे दौर में महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर सैकड़ा लांघकर ऊपर पहुंच गए हैं, जो खाद्य सामग्री लेकर सभी जीवनावश्यक वस्तु की आवाजाही को भी महंगा कर रहे हैं, जिससे देश में महंगाई सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और आम जनता महंगाई की इस मार से परेशान हो रही है।
इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर अकोला महानगर कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष बबन राव चौधरी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ अकोला शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर निषेध आंदोलन कर सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। इस समय बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अवर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, इनके दल को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर लगभग 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 25,000 रुपए का माल जब्त किया गया, जिसमें 23 वर्षीय न्यू भीमनगर कुशीनगर निवासी मनीष मोहन खंडारे, 28 वर्षीय सरकारी गोडाउन खदान निवासी संचित सिंह, संतोष सिंह टांक, साहू नगर शिवनी निवासी 46 वर्षीय जनार्दन किशन वानखड़े, शेर अली सरवर अली निवासी सैयदपुरा शिवनी और सुनील पांडुरंग इंगले निवासी जिला परिषद शाला क्रमांक 5 कौलखेड, इन्हें गिरफ्तार किया गया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आखिर कब खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल? नागरिकों का सवाल। 7 से 11 जून के बीच हो सकती है अतिवृष्टि, मौसम विभाग की चेतावनी। ऑटो चालक ने दिया अपनी ईमानदारी का परिचय और प्रतिबंधित मीठी सुपारी के 7 अपराधी गिरफ्तार। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।